होराइजन हॉस्पिटल विश्व स्तरीय मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब रायपुर के हृदय स्थल में उपलब्ध। जटिल ऑपरेशन, क्रिटिकल केयर व आधुनिक इमरजेंसी सेवाएं, आपकी हर बीमारी का संपूर्ण इलाज। होराइजन हॉस्पिटल, जलविहार कॉलोनी, कटोतला, रायपुर। बड़ी खबर आ रही है राजधानी रायपुर से, जहां बीजेपी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय पदभार ग्रहण करने के बाद पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे हैं। तो चलिए आपको सीधे ले चलते हैं। प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त होने के बाद मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी का, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का, जो यशस्वी प्रधानमंत्री हैं और दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता भी हैं, आदरणीय अमित शाह जी का, गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनाने में बहुत मेहनत किया। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी का आभार व्यक्त हम करना चाहेंगे। हमारे प्रदेश के संगठन के प्रभारी डॉक्टर अनिल जैन जी का भी हम आभार व्यक्त करना चाहेंगे, जिन्होंने हम पर ये विश्वास जताया, प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व दिया है। साथ ही साथ हम हमारे प्रदेश के वरिष्ठों का भी आभार व्यक्त करना चाहेंगे, आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी का, सुश्री सरोज पांडे जी का, धर्मलाल कौशिक जी का, विक्रम हुसैनी जी का, सौदान भाई साहब का, और जितने भी वरिष्ठ हैं उनका भी आशीर्वाद मिला है और इस दायित्व पर हम हैं। और छत्तीसगढ़ के एक एक कार्यकर्ताओं का भी हम आभार व्यक्त करना चाहेंगे। दूरस्थ अंचलों में एक एक मतदान केंद्र में रहने वाले सभी कनिष्ठ और वरिष्ठ कार्यकर्ताओं का भी हम आभार व्यक्त करना चाहेंगे। यह दायित्व एक चुनौती, पहले 2 बार अध्यक्ष रहे तो रूलिंग पार्टी में थे, तो रूलिंग पार्टी का अध्यक्ष का दायित्व और विपक्ष में रहने से अध्यक्ष का दायित्व, इसमें फर्क है। मेरा सौभाग्य भी है, लेकिन मैं इस दायित्व को बड़ा चुनौती भरा भी मान रहा हूं। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे प्रदेश के जितने भी वरिष्ठ हैं, इनका संगठन में एक लंबा अनुभव है। पूर्व प्रदेश के अध्यक्ष भी रहे हैं, डॉक्टर साहब मुख्यमंत्री भी रहे हैं, सुश्री सरोज पांडे लंबे समय से संगठन में हैं, धर्मलाल कौशिक जी अध्यक्ष भी रहे, और खरा उतरने का प्रयास करूंगा। आज भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के लोगों के दिल में बसी हुई है, क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी देश ही नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। देश के लोगों ने श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की भी सरकार भी देखी है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार दूसरी बार और 1 साल तक देख चुकी है, और देश के विभिन्न प्रदेशों में कई कार्यकाल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है। छत्तीसगढ़ में भी 15 साल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी के नेतृत्व में चली है। और भारतीय जनता पार्टी गांव गरीब किसान की पार्टी है, और जब सरकार चलाने का अवसर आता है तो गांव गरीब किसान मजदूर और हर वर्ग के विकास के लिए काम करती है। और इसी का ये परिणाम है कि आज ये पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हो गई है, और आप लोग देख रहे हैं कि सरकार किस तरह से चल रही है। और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी, जो एक समय देश की सबसे बड़ी पार्टी हुआ करती थी, एक छत्र राज उनका चलता था, उनके प्रधानमंत्री हुआ करते थे, हर प्रदेशों में उनके मुख्यमंत्री होते थे, लेकिन उनके
गलत जन विरोधी कार्यों के कारण, भ्रष्टाचार और घपलेबाजी के कारण आज देश की जनता के दिल से कांग्रेस पार्टी उतरते जा रही है और वो सिमट कर रह गई है। और जहाँ तक मैं छत्तीसगढ़ की बात करना चाहूँगा, यहाँ पर कांग्रेस की सरकार 1.5 साल पहले आई थी एक लोक लुभावन घोषणा पत्र लेकर, और उस समय हम लोग भी 15 साल सरकार चला चुके थे और इतना लोक लुभावन घोषणा पत्र कांग्रेस का आया कि जनता भी एक बार परिवर्तन के मूड में आ गई। लेकिन आज मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि 1.5 साल में ही ये सरकार छत्तीसगढ़ की जनता के नज़रों से गिर चुकी है। आज इनके घोषणा पत्र के एक भी वादे पूरे नहीं हो रहे हैं, चाहे वो शराबबंदी की बात हो, चाहे वो कर्जा माफ़ी की बात हो, या फिर किसानों को 2500 रुपये क्विंटल धान का कीमत देने की बात हो, या बेरोजगारी भत्ता देने की बात हो, या और भी मुद्दों में, सब मुद्दों में सरकार बिल्कुल फेल हो चुकी है। और यहाँ का जनता 1.5 साल में ही सरकार से निराश हो चुकी है। अभी ये कोरोना का महामारी चल रहा है, लाखों मजदूर दूसरे प्रदेशों में काम करने जाते हैं। आज उनकी वापसी, जो मजदूर सबसे निचले स्तर का व्यक्ति होता है, उनको आने में कितनी तकलीफ उठानी पड़ रही है सब मालूम है। पहले तो यहाँ की सरकार, भारत सरकार को दोष देते रहे कि हम लोग को सहयोग सरकार नहीं कर रही, ट्रेन उपलब्ध नहीं हो रहा है। लेकिन जब हमारे रेल मंत्री जी ने कहा कि आपको जितना ट्रेन थे उतना हम देने के लिए तैयार हैं, तो इस तरह से सब चीज़ में सरकार बिल्कुल फेल है। तो भारतीय जनता पार्टी ने इतना बड़ा दायित्व सौंपा है, तो आने वाले समय में हर जिले का हमारा दौरा भी होगा। वैसे तो मैं पहले कार्यकाल में भी पहली बार जब प्रदेश अध्यक्ष था तो हर जिलों का दौरा हमने किया है। और पूरे प्रदेश में लोगों से पहचान भी बनी है। अब फिर जैसे समय मिलेगा उसके बाद एक एक जिले का दौरा भी हम करेंगे। हमारे पास मुद्दे बहुत हैं प्रदेश सरकार के खिलाफ में, लेकिन आप सब लोगों को मालूम भी होगा कि विधानसभा चुनाव के बाद लोकसभा आया, फिर नगरीय निकाय का चुनाव, फिर पंचायती राज का चुनाव, और ये सब निपटने के बाद कोरोना महामारी का संकट आ गया और हमारे लोगों को, हमारी पार्टी को उग्र आंदोलन सरकार के खिलाफ करने का अवसर नहीं मिला। लेकिन मैं प्रदेश अध्यक्ष के नाते ये आज कह रहा हूँ कि जैसे ही स्थिति सामान्य होगी तो आज भारतीय जनता पार्टी के पास इस सरकार के खिलाफ में अनेकों मुद्दे हैं। उन मुद्दों के खिलाफ में सड़क पर बिल्कुल हमारे कार्यकर्ता, हमारे नेता उतरेंगे, बड़ा बड़ा आंदोलन हम लोग करेंगे। और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के पास करने के लिए काफ़ी काम है। अभी आदरणीय मोदी जी के कार्यकाल का 1 साल 30 मई को पूरा हुआ है और इसका कार्यक्रम आया हुआ है। मोदी जी के 1 साल का जो अचीवमेंट रहा है, जो उपलब्धि रही है, मैं ये कह सकता हूँ कि 60 वर्षों में जो उपलब्धि नहीं हुई, इस देश को उपलब्धि आदरणीय मोदी जी ने 1 साल में दिया है। जैसे धारा 370 और 35A का खात्मा, आप सब लोगों को मालूम होगा कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 वहाँ पर लगा हुआ था, 35A लगा हुआ था, और वहाँ पर कोई भी दूसरे प्रदेश का व्यक्ति 1 इंच ज़मीन खरीद नहीं सकता था, वहाँ रह नहीं सकता था। और वहाँ पर मतलब भारत के अंदर रहते हुए भी भारत का कानून वहाँ पर नहीं चलता था। तो ये सबको आदरणीय मोदी जी ने ख़त्म किया है। अयोध्या में जो 60 वर्षों से कोर्ट में मामला लंबित था, वो उसमें भी निर्णय हुआ है।
राम जन्मभूमि का विवाद सुलझा है और राम मंदिर निर्माण का मार्ग भी प्रशस्त हुआ है। मुस्लिम बहनों के लिए आधुनिक समाज के साथ उनको कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए जो उनका ट्रिपल तलाक का जो बिल था वो भी पास हुआ है। आप लोगों को मालूम है कि कितनी वो यातनाएं कठिनाई इसके कारण सहती थी। ऐसा ऐतिहासिक निर्णय भी आदरणीय मोदी जी ने लिया है। नागरिक संशोधन कानून भी पास हुआ है। इसमें जो पाकिस्तान से, बांग्लादेश से जो अल्पसंख्यक लोग यहाँ पर आए हैं भारतवर्ष में, लेकिन उनको नागरिकता नहीं मिलने के कारण उनका जीवन सामान्य नहीं है, इस कानून के तहत उनको यहाँ का नागरिकता देना है ताकि उनका जीवन भी सामान्य लोगों की भांति चल सके।